जिस विषय को लेकर के आज आप सभी प्रेस और मीडिया बंधुओं के बीच में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नारियों का वंदन, और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ रहा है, मैं इसके सर्वप्रथम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि हम नारियों को सम्मान दे रहे हैं, नारियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके लिए, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मातृशक्ति और नारी शक्ति के पूर्ण सामर्थ्य से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और जो आज हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 2047, यानी कि आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, बिना महिलाओं के सहयोग के, बिना महिलाओं के योगदान के ये संभव नहीं है। इसलिए ये अधिनियम लाया गया है। अब महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सारथी बनेंगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, और आदरणीय मोदी जी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति में भी नारी के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहते हैं ना, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता बसते हैं। आज पूरे देश की 70 करोड़ महिलाएं और यहाँ झारखंड की करीब 1.25 करोड़ महिलाएं आज मोदी जी को धन्यवाद कर रही हैं। ये पिछले एक दिन में नहीं हुआ या 2 दिन में नहीं हुआ, इसका एक लंबा संघर्ष महिलाओं ने किया है कि उनको भी भागीदारी मिले। महिलाएं सिर्फ घर द्वार संभालने के लिए नहीं बल्कि घर की दहलीज से बाहर आकर के उनको भी नेतृत्व मिले, इसके लिए एक लंबा संघर्ष महिलाओं ने किया है। और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उस संघर्ष को विराम मिल रहा है और नेतृत्व करने का एक अवसर मिल रहा है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। आदरणीय मोदी जी और उनके नेतृत्व में सरकार ने पिछले 1 दशक में कई ऐसी योजनाएं लाई जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में, महिलाओं को सशक्त करने में अहम योगदान निभाया गया है, जिसमें मैं कुछ प्रमुख योजनाओं का जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें 33 करोड़ महिलाओं का बैंक खाता खुला, 69% जो है मुद्रा योजना के तहत महिलाओं ने ऋण लिया। देश में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो है आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। जल जीवन मिशन के तहत 14.45 करोड़ घरों में आज साफ पानी मिल रहा है महिलाओं बहनों को। 10 करोड़ से ज़्यादा LPG कनेक्शन यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को आज इसका लाभ मिल रहा है। और सबसे अहम बात कि हम महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 74% से भी ज़्यादा महिलाओं को आज स्वामित्व यानी कि उनके नाम पर यह प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, उनको स्वामित्व दिया गया है। और हम लोग देखते हैं कि पंचायत चुनाव में और अभी हाल में हम लोगों ने देखा नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण महिलाओं को मिला, तो ये आरक्षण में महिलाओं ने जो जीत कर आई उन क्षेत्रों में अच्छा कार्य इन महिलाओं ने किया। इन लोगों ने विकास के कार्यों को, महिला सुरक्षा को लेकर के और समाज को आगे बढ़ाने में इन जनप्रतिनिधियों ने अहम योगदान निभाया है। तो ये साफ दिखता है कि जहां महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है वहां महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और आने वाले इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, तो ये राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगी। विधानसभा से लेकर के सांसद तक ये महिलाएं जो आरक्षण प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में ये अपनी अहम भूमिका निभाएंगी।
अभी फ़िलहाल हम पार्लियामेंट में यानी कि संसद में करीब 17% महिलाएं आज वहाँ अपनी भागीदारी निभा रही हैं और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की 41% महिलाएं आज यानी कि 30 महिलाएं आज महिला सांसद वहाँ पर हैं। तो ये संख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो महिलाओं को जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो या उनके विकास को लेकर के हो, तो इस पर इन नीति निर्धारण में वो अपनी अहम भूमिका निभाकर बाकी बहनों को भी वो आगे बढ़ाएंगी। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सभी, क्योंकि ये विशेष सत्र 16, 17, 18 को दिल्ली में होने जा रहा है, तो मैं इस विशेष सत्र में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक दल को, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन इसका एनडीए तो है ही, इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगी कि हम इस सत्र में, विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आप अपना समर्थन दें और 2029 में महिलाओं को भी देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का मौका दें। और जो हमारा लक्ष्य है 247 में यह विकसित भारत का, इसमें इस राष्ट्र निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व को मौका दे। मैं यही बाकी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगी और इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन करने के लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करूंगी कि एक नंबर है, इसको आप सभी ज़रूर ये करें, 9667173333। मैं फिर एक बार बोलती हूँ, 9667173333। इस नंबर पर मिस कॉल करके इस अधिनियम को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दें। और मैं पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस प्रेस वार्ता में आप सभी आए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आप सभी का समर्थन मिले। धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।